आज इस वीडियो में हम लोग क्लिन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका साल्ट क्लिंडामाइसिन है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लिंडामाइसिन इज़ ए लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स। क्लिंडामाइसिन एक लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक्स है। Lincosamide are a class of antibiotics used to treat bacterial infections such as pelvic inflammatory disease, abdominal infections, abscess, acne and anaerobic infection। लिंकोसामाइड क्लास की जो एंटीबायोटिक है उसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, अब्सिस, अकेन यानी मुहासे हैं, फोड़ा है, एनारोबिक इन्फेक्शन है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए लिंकोसामाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। और उस पेशेंट में लिंकोसामाइड का यूज किया जाता है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी हो, यानी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी हो। तो ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए, उसके सीवियर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिंकोसामाइड क्लास की एंटीबायोटिक दी जाती है, लाइक क्लिंडामाइसिन। दे आर नोट देखते हैं, दे आर यूजुअली यूज टू ट्रीट सीवियर इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्लिंडामाइसिन की। इराडिकेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एनारोब्स। क्लिंडामाइसिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एनारोब्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, और ये हाईली इफेक्टिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट ये वर्क करता है, हाईली इफेक्टिव होता है क्लिंडामाइसिन। लो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस EMR, और ये लो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है। इनहिबिट्स बायोफिल्म फार्मेशन, और ये बायोफिल्म फार्मेशन को ये इनहिबिट करता है। हाई टिश्यू कंसंट्रेशन, ये जो क्लिंडामाइसिन है ये हाई टिश्यू कंसंट्रेशन होता है। हाई लेवल्स ऑफ जॉइंट एंड बोन पेनिट्रेशन, ये हाई लेवल जॉइंट और बोन का कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने में बहुत कामगार होता है, बहुत हाईली इफेक्ट देता है अगर कोई बोन या जॉइंट रिलेटेड डिजीज़ है तो, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेशन होता है बोन एंड जॉइंट के लिए। यूज देखते हैं क्लिंडामाइसिन का। Clindamycin is a unique antimicrobial that achieve high tissue, including bone concentrations, penetrate intracellularly, increase phagocytosis, inhibit toxin production, and has a post-antibiotic effect। Clindamycin एक यूनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो हाई टिश्यू कंसनट्रेशन होता है, यानी अगर बोन रिलेटेड या जॉइंट रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए हाईली इफेक्टिव होता है। पेनिट्रेट इंट्रासेलुलरी, और ये इंट्रासेलुलरी हाईली पेनिट्रेट होता है। इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस, और ये फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। फाइगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फाइगोसाइटिक्स जो सेल्स होती हैं वो वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्टिक वायरस या बैक्टीरिया है तो उसका भक्षण करके, यानी उसको खा करके ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, हमारी बॉडी को सेव करती हैं, प्रोटेक्ट रखती हैं। इनहिबिट टॉक्सिन प्रोडक्शन, और ये टॉक्सिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। एंड हाइज पास्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, और इस जो क्लिंडामाइसिन या क्लिन इंजेक्शन है इसमें पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का भी गुण होता है। इसमें से एक क्वालिटी होती है कि ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखता है। क्लिंडामाइसिन has potential benefit in managing difficult to treat joint and bone infections due to susceptible gram positive cocci and anaerobic bacteria। जो क्लिंडामाइसिन है ये एनारोबिक बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव कोकाई के कारण होने वाले जॉइंट्स इन्फेक्शन को या जोड़ों में या कोई भी किसी भी बोन में पेन है तो उसको ये ठीक करने के लिए इसके पास संभावित शक्तियाँ होती हैं, यानी संभावित लाभ होते हैं, पोटेंशियल होता है क्लिंडामाइसिन में। क्लिंडामाइसिन has been used successfully to treat musculoskeletal infection due to MRSA methicillin resistant streptococcus anaerobes in adult and children। एडल्ट और चिल्ड्रन में मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन को जो कि मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एनारोब के कारण होता है उसको क्लिंडामाइसिन सक्सेसफुली ट्रीट करता है, ठीक करता है उसको। क्लिंडामाइसिन इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग। क्लिंडामाइसिन ये वेरियस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, लाइक लंग्स इन्फेक्शंस यानी निमोनिया है तो उसको भी क्लिंडामाइसिन ठीक करता है। स्किन इन्फेक्शन, अकेन, अब्सिस, पिंपल, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं तो ये क्लिंडामाइसिन ठीक करता है। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि क्लिंडामाइसिन का यूज़ सबसे ज़्यादा पिंपल्स को ठीक करने के लिए और अकेन को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। ब्लड इन्फेक्शंस, अगर ब्लड इन्फेक्शंस है तो उसको ये ठीक करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड इंटरनल आर्गन्स इन्फेक्शंस, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स लाइक
वेजाइनल इन्फेक्शंस, तो इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शंस है तो उसको भी ये ठीक करता है क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें क्लिंडामाइसिन की, तो क्लिंडामाइसिन वर्क प्राइमरली बाय बाइंडिंग टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। क्लिंडामाइसिन बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि दिस एजेंट डिस्टर्ब प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन व्हिच देयर बाय इनहिबिट एयरली चेन एलोगेशन। फिर ये क्या करेगा कि ये जो एजेंट है क्लिंडामाइसिन, ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देता है इंटरफेयर करके ट्रांसपेप्टिडेशन रिएक्शन में, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता, कुछ देर बाय इनहिबिट अर्ली चेन एलोगेशन, और जिससे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं क्लिंडामाइसिन का। अगर वो ओरली ले रहे हैं यानी मुँह से ले रहे हैं कोई टेबलेट या कैप्सूल, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए 150 से 300 mg की टेबलेट या कैप्सूल 6 घंटे पे लेनी है। सीवियर इन्फेक्शन है तो 450 mg की टेबलेट 6 घंटे पे लेनी है। पेरेंट्रल इसका डोज देखें तो 600 से 1200 mg पर डे लेनी है, हमें आईबी या IM रूट से लेना है। अगर 600 या 1200 mg की जो अगर मतलब इंजेक्शन है तो उसको इक्वली डिवाइड कर लें दो जगह, यानी अगर 1200 mg की है तो 600 mg की सुबह और 600 mg का शाम को इंजेक्शन लें। इन वेरी सीवियर इन्फेक्शन अप टू 2700 mg पर डे में भी गिवन। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 2700 mg पर डे दिया जा सकता है। पेडियाट्रिक डोज देखते हैं। Pediatric dosing for neonates is 50 to 20 mg per kg per day given IM/IB divided over 6 to 8 hours। अगर इसको हम न्यूबॉर्न बेबी को दे रहे हैं यानी नवजात शिशु को दे रहे हैं तो 15 से 20 mg पर kg है, मतलब उसके बॉडी के अकॉर्डिंग अगर उसका वज़न 1 किलो है तो उसे 15 से 20 mg हम IB या IM डिवाइडेड ओवर 6 to 8 आवर्स 6 से 8 घंटे में दे सकते हैं। अगर 20 mg देना है तो 10 mg सुबह और 10 mg शाम। ये बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, जिस तरह से बेबी का वज़न है उस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करके देंगे। इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स एंड ट्रीटेड विद 8 to 40 mg पर kg पर डे ओनली डिवाइडेड ओवर 3 to 4 डोजेज़। अगर किसी इन्फेंट्स यानी शिशु चिल्ड्रन को अगर हम दे रहे हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो 8 से 40 mg पर kg, यानी ये भी इसमें हम उसका बॉडी वेट देखेंगे। 8 से 40 mg पर डे ओरली हम लोग इसको डिवाइडेड ओवर 3 to 4 डोजेज़ 3 से 4 बार हम दिन में दे सकते हैं। 8 से 40 mg की टेबलेट या कैप्सूल उसके बॉडी मतलब अगर 1 किलो का है तो 8 से 40 mg के बीच में हम लोग इसको दिन में इसको जैसे मान लीजिए डोज हम लोग ले लिए 8 से 40 mg की कोई भी कैप्सूल ले लिए तो उसको हम लोग उसका 2-3 खुराक बना करके डोज बना करके दिन में दे सकते हैं ओरली। फॉर IM/IB एडमिनिस्ट्रेशन 20 to 40 mg पर kg पर डे कैन बी गिवन ओवर 3 to 4 डोजेज़। और इसको अगर हम IB और IM देना चाह रहे हैं तो 20 से 40 mg पर kg पर डे हम लोग 3 से 4 बार दे सकते हैं। सिंगल IM इंट्रामस्कुलर डोज शुड नॉट एक्सीड 600 mg, मतलब अगर हम सिंगल दे रहे हैं इसको IM क्लिंडामाइसिन को तो 600 mg से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। नोट, IB इन्फ्यूज़न गिवन स्लोली ओवर 10 to 60 मिनट आफ्टर डाइल्यूशन ओनली। और इसका देखिए से जो हम लोग क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन दे रहे हैं इसको IB कभी डायरेक्ट नहीं देना है, इसको ड्रिप के साथ में यानी इन्फ्यूज़न के साथ में देना है। और इसको स्लोली चलाना है 10 to 60 मिनट। अगर हम मान लीजिए कि 600 mg का इंजेक्शन है उसको हम लोग दे रहे हैं तो इसको इन्फ्यूज़न में डाल करके 10 से 60 मिनट यानी 1 घंटा, लगभग 1 घंटा इसको स्लो चलाना है। अब हम लोग यहाँ पे डोज देखेंगे और डायल्यूएंट देखेंगे और टाइम देखेंगे। अगर 300 mg
कि मतलब कोई 300 mg का इंजेक्शन है और तो उसको 50 mg में डाइल्यूएंट यानी 50 mg मतलब 50 ml डाइल्यूएंट होना चाहिए और उसको 10 मिनट तक चढ़ाना चाहिए। मतलब 300 mg के इंजेक्शन को 50 ml में डिज़ोल्व करके 50 ml का इन्फ्यूज़न लगा करके उसको 10 मिनट तक लगभग चलाना है। अगर 600 mg का है तो इसको भी 50 ml में डिज़ोल्व करना है, 20 मिनट तक चलाना है। अगर 900 mg है तो 50 से 100 यानी 100 ml का इन्फ्यूज़न लेकर के उसमें इसको डालना है और इसको आधे घंटे तक चढ़ाना है। अगर 1200 mg का इंजेक्शन है तो उसको 100 से 150 ml इन्फ्यूज़न में इसको लेना है और इसको 40 से 60 मिनट या लगभग 1 घंटा तक स्लो हमें चढ़ाना है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं क्लिंडामाइसिन की, तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये मतलब ज़्यादा ख़ासकर मतलब एलर्जिक रिएक्शन दिखाई नहीं देता है, बट अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है इसके साइड इफ़ेक्ट तो क्या क्या हो सकता है इसमें? डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्वेलिंग इन योर फेस और थ्रोट, गले और फेस पे सूजन आ सकती है। सीवियर स्किन रिएक्शंस, अगर सीवियर स्किन रिएक्शन हो रहा है तो फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट, बर्निंग इन योर आई, स्किन पेन, रेड आर पर्पल स्किन रेसेस दैट स्प्रेड एंड काज ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, वैसे होता नहीं है, अगर कभी हो जाए तो ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं क्लिंडामाइसिन के। सिम्टम में इंक्लूड स्किन रेसेस, फीवर, swollen glands, flu like symptom, muscle assess, severe weakness, unusual breathing or yellowing of your skin or eyes, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है क्लिंडामाइसिन के। दिस रिएक्शन में अगर सेवरल वीक आफ्टर यू बिगिन यूजिंग इन क्लिंडामाइसिन, ये जो हम लोग अभी एलर्जिक रिएक्शन देखे हैं ये कब हो सकता है? अगर इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक यूज करते रहेंगे, सेवरल वीक इसको हम लोग यूज करते रहें तो इसके क्या हो सकता है? तो तब ये जो करैक्टर्स हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ये दिखाई दे सकते हैं अगर इसका हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, 1 वीक से ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो। क्लिंडामाइसिन काज डायरिया व्हिच में बी सीवियर आर लीड टू सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। क्लिंडामाइसिन है, इसका जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया है। ऐसे कंडीशन में आप इसको मतलब ज़्यादा दिन तक बचाएं ना, अगर रिएक्शन अगर हो रहा है, रिएक्शन उसके डायरिया हो रहा है क्लिंडामाइसिन के कारण, तो इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लाइफ थ्रेटनिंग इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जिसे अगर सीरियस है डायरिया तो इससे क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि हमें जो हम क्लिंडामाइसिन दे रहे हैं उसके कारण डायरिया ना हो पेशेंट को। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो क्लियोसिन टी, इबोल्सिन, क्लिड एंड क्लिंडिसेंस एटसेट्रा, ऐसे मतलब कई भी मार्केट में कई नाम से अवेलेबल हैं। अगर इसका फार्मूलेशन की बात करें तो ये क्रीम, इंजेक्शन, कैप्सूल, जेल, सपोर्टरी एटसेट्रा, तो ये कई फार्म में अवेलेबल है मार्केट में। सबसे ज़्यादा यूज इसका क्रीम फार्म में किया जा रहा है। पिंपल्स को ठीक करने के लिए, चेहरे पे मुहासे दाने निकल आते हैं तो उनको ठीक करने के लिए क्लिंडामाइसिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। वार्निंग, डोंट यूज एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर और फार्मासिस्ट एडवाइस एंड प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के या उसके प्रिस्क्रिप्शन के बिना और फार्मासिस्ट की सलाह के बिना यूज़ ना करें। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।